हेलो एवरीवन गाइस, लास्ट मिनट रिवीजन में आपका स्वागत है। लास्ट मिनट में हम फटाफट जल्दी से पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे, इसके सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इंटेंट, इसको हमने 4 ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड किया है। अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी, दूसरा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तीसरा कंसेप्ट है स्ट्रैटेजिक इंटेंट और चौथा है स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी में ये 3 पार्ट आएंगे हमारे। एक मैनेजमेंट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी क्या होती है और नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी क्या होता है। ठीक है, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इट्स ए की ग्रुप फॉर ऑर्गेनाइजेशन अफेयर्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स को डील करने के लिए जो की ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस को इंटीग्रेट करना। इट्स ए कॉम्पिटेंस वाइटल फॉर सक्सेस, यानी कि मैनेजमेंट अगर कॉम्पिटेंट है तो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी पर डिपेंड करेगा, विच इज़ वेरी वाइटल फॉर द सक्सेस फैक्टर। फिर मैनेजमेंट के कोर फंक्शंस क्या होते हैं? मैनेजमेंट के कोर फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। राइट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी क्या होता है। तो हम ये 4 पॉइंट लिखकर आएंगे। इट्स ए गेम प्लान अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिफाइड प्लान। इट एम्स, स्ट्रैटेजी का एम्स क्या होता है? टू सिक्योर एडवांटेजियस पोजीशन एंड इट अचीव्स मेजर गोल्स एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर। ठीक है, फिर नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी में हमारा जो आएंगे वो 2 पॉइंट आएंगे, एक प्रोएक्टिव एक्शन और एक रिएक्टिव एक्शन। प्रोएक्टिव एक्शन का मतलब होता है इट्स ए डेलिब्रेट प्लानिंग। डेलिब्रेट प्लानिंग का मतलब ये पहले से ही डिजाइन किया जाता है कि हमें व्हाट करना क्या है आगे जाके। और रिएक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब है मार्केट चेंजेस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम करेंगे इसकी डेफिनेशन, इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स, इसका इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स और इसके लिमिटेशंस। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस के अंदर में हमारा जो आता है, डेफिनेशंस में हम करेंगे इट्स ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग विजन एंड मिशन। ठीक है, और कंडक्टिंग स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, क्रिएटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजीज। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ये 3 चीजें आती हैं। डेवलप विजन को कैसे क्रिएट करना है, मिशन कैसे क्रिएट करना है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कैसे करना है और क्रिएट करना, इम्प्लीमेंट करना और इवैल्यूएट करना स्ट्रैटेजी को। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नंबर 1, क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नंबर 2, गाइड कंपनी थ्रू एनवायरमेंटल चेंजेस। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स के बारे में। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आएगा इट्स ए वेरी क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। दूसरा पॉइंट आएगा इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड रियलिस्टिक गोल्स। तीसरा बेनिफिट क्या है? इट एनकरेजेस प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग। चौथा बेनिफिट इट्स ए फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस। नेक्स्ट, इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स, मतलब अगर गलतियां हो जाएं तो आप उसमें आप स्ट्रैटेजी को यूज करके उन गलतियों को सुधार सकते हो। वो एक डिफेंस का काम करती है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इट एनहांसेस बिजनेस लॉन्गेविटी, यानी बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है। एंड हेंस डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज, यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है आपको हेल्प करता है कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए। फिर आता है इसके लिमिटेशंस क्या हैं। इसके लिमिटेशंस में आता है नंबर 1, इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस। इट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव एक्सपर्ट प्लानर्स। इट्स ए कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबुलेंट एनवायरनमेंट होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो बार बार आपकी स्ट्रैटेजी को डिस्टर्ब करता है और आपको बार बार आपको उसको रीडायरेक्ट करना होता है। डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्सेज, यानी कि कॉम्पिटिटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो आप आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये हमारा कवर हो गया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। हमारा कोर ऑब्जेक्टिव क्या था, डेफिनेशन क्या था, उसकी इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स क्या हैं और उसके लिमिटेशंस क्या हैं। अगला टॉपिक हमारा इसमें आता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है? इट्स ए फाउंडेशन ऑफ स्ट्रैटेजी बेसिकली। ठीक है, यानी पर्पस जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं उसको स्ट्रैटेजिक इंटेंट कहते हैं, जिसके अंदर हमारा विजन आता है, मिशन आता है, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स आता है और वैल्यूज आती हैं। अब विजन आएगा तो विजन के बारे में आपको क्या लिखना है? इट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। विजन क्या होता है? इट्स ए ब्लूप्रिंट फॉर कंपनी फ्यूचर पोजीशन। इट स्टीयर्स पर्सनल इन कॉमन डायरेक्शन। और इसका आप एग्जांपल भी दे सकते हो, हेनरी फोर्ड का जो विजन था वो था कार इन एवरी गैरेज।
तो ये आप विजन का एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर आता है मिशन। क्या होता है? इट डिफाइंस बिजनेस गोल्स एंड पाथ्स, इट गिव्स अ स्पेशल आइडेंटिटी, इट्स ए बेसिस फॉर रिसोर्स एलोकेशन। और इसमें आप रकर का एग्जाम्पल दे सकते हो, व्हाट बिजनेस आर वी इन, यानी हम बिजनेस में कहां पर हैं, वो मिशन कहलाता है। फिर इसके अंदर आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स किसको बोलते हैं? ओपन एंडेड रिजल्ट को बोलते हैं गोल्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स, उसको हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। दे एक्ट एज ए बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। फिर हम यहां पर आएंगे वैल्यूज के ऊपर में। वैल्यूज के बारे में हम लिखेंगे, वैल्यूज आर दी कोर प्रिंसिपल्स गाइडिंग डिसीजंस, यानी डिसीजन को गाइड करने वाले जो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं उसको वैल्यूज बोलते हैं, लाइक इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, ठीक है। वैल्यूज सेट टोन फॉर द एम्प्लॉय बिहेवियर, एम्प्लॉय कैसा बिहेव करेगा ये उस कंपनी के वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है। इट क्रिएट शेयर्ड पर्पस, पर्पस शेयर किया जाता है इसके थ्रू, और ये बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। एंड इट ड्राइव्स ए इंटेंट, यानी इंटेंट को भी क्या करता है? ड्राइव करता है। फिर हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आएगा हमारा कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल और इंटर लेवल रिलेशनशिप स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉर्पोरेट लेवल में क्या आता है, कौन कौन आता है? हु, यानी सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, दे आर पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल्स, ठीक है। उनका रोल क्या होता है? डिफाइनिंग मिशन, गोल्स, एलोकेट रिसोर्सेज, ओवरऑल पोर्टफोलियो, ये कॉर्पोरेट लेवल का क्या होता है? रोल होता है। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे बिजनेस लेवल पर क्या होता है, जिसको हम एसबीयू भी बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स, यानी इसमें कौन कौन आते हैं? सारे डिविजनल मैनेजर्स आते हैं। एसबीयू क्या होती है? इट्स ए सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन फॉर स्पेसिफिक मार्केट, एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए जो डिवीजन होता है उसको हम बोल देते हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। इसका रोल क्या होता है? ट्रांसलेट विजन, यानी विजन को ट्रांसलेट करना, फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर डिवीजन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल में कौन कौन आता है? मैनेजर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस लाइक एचआर मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ये सब किस में आते हैं? फंक्शनल लेवल में आते हैं। इनका रोल क्या होता है? डेवलप स्ट्रैटेजीज सपोर्टिंग बिजनेस कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, और दे आर क्लोजेस्ट टू द कस्टमर, यानी कस्टमर के सबसे करीबी अगर कोई है तो वो फंक्शनल लेवल्स के मैनेजर्स होते हैं। फिर लास्ट टॉपिक इसमें आता है इंटर लेवल रिलेशनशिप, यानी स्ट्रक्चर में रिलेशनशिप क्या होता है। अगर आप फंक्शनल डिविजनल की बात करेंगे तो ये ट्रेडिशनल हायरार्की होता है, बहुत पुराना चला आ रहा है फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? ये फ्लैट होता है, आइडियल फॉर स्टार्टअप्स होता है, और उनमें बड़ा ओपन कम्युनिकेशन होता है। आपको पता है स्टार्टअप में आप फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, इससे हॉरिजॉन्टल बेसिकली सभी लोग जो है एक ही लेवल पर होते हैं नॉर्मली। और इसके अलावा आता है मैट्रिक्स, जिसमें कॉम्प्लेक्स भी होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ही क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन होता है। तो ये हो गया आपके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। एक बार इसको देखते हैं, पूरे चैप्टर का आपका ओवरव्यू, ठीक है। ये आपके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। और अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो ये चार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन कीप रिवाइजिंग इट गाइस। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए ला सकें। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो फटाफट जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में। टेक केयर।